बिल गेट्स पाकिस्तान में आईटी पार्क बनाना चाहता था, मगर पाकिस्तान में आईटी पार्क ना बन सका क्योंकि पाकिस्तान की इस बर्बादी में एहसन इकबाल के 5 मिनट शामिल थे। जी हाँ, उस एहसन इकबाल के 5 मिनट जो अपनी हुब्बुल वतनी का लेक्चर देते हुए नहीं थकता और जिसको अपने फिलासफर होने पर बड़ा नाज है। पाकिस्तान को अंधेरों में धकेलने में एहसन इकबाल का मुजरिमाना किरदार कितना भयानक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि एक रात PIA की फ्लाइट अमेरिका से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करती है। इसमें से 2 पाकिस्तानी निजात अमरीकी खालिद रफीक और नजम इफ्तिखार उतरते हैं। ये नजम इफ्तिखार वही हैं जो बाद में अमेरिका में इलेक्शन लड़ते हैं और पाकिस्तान के हक में लॉबिंग करते हैं। ये दोनों दोस्त भी थे और इनका मुश्तरका दोस्त बिल गेट्स उस वक्त कंप्यूटर की दुनिया का बादशाह बन चुका था। दोस्तों, ये जब दोनों पाकिस्तान पहुंचे थे तो उस वक्त इन दोनों के पास पाकिस्तान की तकदीर बदलने की कुंजी थी। बिल गेट्स पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट का सेटअप बनाना चाहता था। उसने इन दोनों दोस्तों को कहा कि पाकिस्तान में वजीर आजम से मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करें। दोनों दोस्त पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल आंखों में सजाए इस्लामाबाद उतरते हैं और अगले 10 दिन बावजूद कोशिश किए कि वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात हो जाए ताकि बिल गेट्स की ऑफर के बारे में बता सकें और टाइम ले सकें। इन 10 दिनों में मुलाकात तो दूर की बात, फोन पे बात भी ना हो सकी, मगर इन कोशिशों का एक फायदा जरूर हुआ कि इनको वजीर प्लानिंग एहसन इकबाल से मुलाकात का 5 मिनट टाइम मिल गया। उसी को गनीमत जानते हुए कि जब वजीर साहब को बिल गेट्स की ऑफर का पता चलेगा वो उसी वक्त वजीर आजम से मुलाकात करवा देंगे। खैर, इन दोनों हजरात की पाकिस्तान के अरस्तु के साथ मुलाकात हुई और उस मुलाकात में दोनों दोस्तों ने बड़े जोश से अरस्तु को बिल गेट्स की ऑफर का बताया कि बिल गेट्स पाकिस्तान में आईटी पार्क बनाना चाहते हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा कि जिससे लाखों नौजवानों को रोजगार के मौके मिलेंगे और हमारी मुईशत की बेहतरी में ये एक अहम संगे मील साबित हो सकता है। अगर नवाज शरीफ सिर्फ बिल गेट्स के साथ मुलाकात करके उनके साथ 5 मिनट इस प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर लें तो ये उनका कौम के बच्चों पर कभी ना भूलने वाला एहसान होगा। ये सब सुनने के बाद एहसन इकबाल ने इन दोनों से मुंह टेढ़ा करते हुए बददिली से पूछा, क्या उस आईटी पार्क में कंप्यूटर वाले झूले होंगे? वो दोनों दोस्त ये जवाब सुनकर शल होकर रह गए। वो हैरान और परेशान थे कि ये अरस्तु ने कौन सा फलसफा झाड़ दिया। फिर उनके कान में किसी ने बताया कि ये अरस्तु चिट्टे, अनपढ़ और कंप्यूटर से 1000 साल दूर हैं। तो उन्होंने हिम्मत की और उस आईटी पार्क के बारे में सारी तफसील अरस्तु को बताई कि ये कंप्यूटर की फील्ड है और अगर पाकिस्तान में आईटी पार्क बन जाता है तो यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। उनकी ये बातें सुनकर हमारे अरस्तु के जो जवाब सामने आए वो आपको शर्म से पानी पानी कर देंगे। मगर मजीद आगे बढ़ने से पहले आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि क्या आप अगले इलेक्शन में इसी तरह के अरस्तुओं के गुरु घंटाल नवाज शरीफ को पाकिस्तान का वजीर आजम देखना चाहते हैं या इमरान खान को। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भकर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, उन दोनों ने एहसन इकबाल अरस्तु को अपनी सारी बात और उस प्रोजेक्ट के बारे में अहम पॉइंट्स बड़ी तफसील के साथ बताए, मगर हमारे अरस्तु वजीर साहब अभी तक बात समझ नहीं रहे थे। लिहाजा उन्होंने अपना दिमाग चलाते हुए कहा कि यूं कहे ना कि बिल गेट्स हमसे कमाना चाहता है, यानी बिजनेस करना चाहता है। अब नजम साहब ने थोड़ा गुस्से में जवाब देते हुए कहा कि जनाब, आप कैसी बात कर रहे हैं? इस कदम से पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा और अगले 10 साल में हम खुद मुख्तार हो जाएंगे। अब वजीर एहसन इकबाल ने आखिरी फिक्रा कहकर मुलाकात खत्म कर दी कि उसे कहो कि मुझे एक दरख्वास्त लिखकर भेजे, मैं गौर करूंगा कि इजाजत देनी है या नहीं। जब वो दोनों दोस्त एहसन इकबाल के कमरे से निकले तो खालिद रफीक साहब बताते हैं कि नजम साहब की आंखों में आंसू थे और वो जोर जोर से सर दाएं बाएं हिला रहे थे। वापसी पे उनके चेहरों को देखकर बिल गेट्स समझ गया। उसने अपने इंडियन दोस्तों को कहा कि अगर आप अपने मुल्क में आईटी पार्क बनाना चाहें तो अपनी हुकूमत से बात कीजिए, हम पाकिस्तान के बजाय इंडिया में बिजनेस कर लेंगे। क्या आपको यकीन आएगा कि सिर्फ अगले 15 दिनों बाद बिल गेट्स दिल्ली के हवाई अड्डे पर सरकारी मेहमान के प्रोटोकॉल के साथ उतरा और उसका इस्तकबाल उस वक्त के इंडियन वजीर आजम ने खुद किया। हालांकि वजीर आजम कभी एयरपोर्ट पर नहीं जाता। इंडियन गवर्नमेंट और बिल गेट्स के दरमियान एक तारीखी मुआहदा होता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का शहर बसाना था, जिसके लिए भारतीय शहर जयपुर को चुना गया। उस मुआहदे की एक और खास शिक ये थी कि 2004 से हर साल 2000 आईटी इंजीनियर्स को अमेरिका का वीजा मिलेगा और 500 इंजीनियर्स को ग्रीन कार्ड। आज आपको गूगल, ट्विटर, फेसबुक के सीईओ सिर्फ इंडियन ही मिलेंगे और इसमें इंडियंस का कोई कमाल नहीं है, बल्कि सिर्फ एक शख्स की नाअहली, रौनक, बेहिसी, जाहिलियत और मुस्तकबिल बीनी की कमी ने इस नादिर मौके को जाया किया। अगर एहसन इकबाल उस दिन बिल गेट्स को आने की दावत दे देते तो आज पाकिस्तान इन अंधेरों से निकल चुका होता। हमारे बच्चे यूं मारे मारे ना फिर रहे होते। आज नजम साहब तो फौत हो गए हैं
मगर खालिद साहब अब भी अक्सर दोस्तों में बैठकर आहें भरते हैं। दोस्तों, अगर आपको नून लीग का ये मकरू चेहरा अफसुर्दा कर गया है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि पूरी कौम जान सके कि जिन चोरों डाकुओं को आज हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है वो कितने बड़े नाअहल और जाहिल हैं, जिनको ये तक मालूम नहीं कि IT पार्क में कंप्यूटर झूले होते हैं या पूरी दुनिया के साथ कारोबार करने के मौके। इनकी असलियत किसी से छुपी नहीं रहनी चाहिए, लिहाजा आपने ये वीडियो जरूर शेयर करनी है।